चलिए, so keep start asking your doubts, will not wait for anybody. जिसका all video on mode, जिसका वीडियो ऑफ होगा क्लास से निकाल दूंगा इधर. Anybody whose video is off will be removed from the class. So all video on mode. चलिए, और जो डाउट से पूछता रहो सत्तर तक. आवाज सलीना एंड तारिणी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? वीडियो ऑन का मतलब क्या होता है? जो भी जिसका भी वीडियो ऑफ होगा दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास. हाँ, आस्क योर डाउट, स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स, बिकॉज ये डाउट क्लास है. किसी का आना नहीं आना हमारे मतलब नहीं है. जो लोग आएंगे वो लोग का क्लासेस होगा. हाँ बोलिए. I think you have given all your tests. I have given you so many questions. And Yes, assessment reasoning भी दे दिया है Google form में, MCQs भी दिया है, and yesterday we had another test. तो वही similar वही test जो है हम थोड़ा देर बाद कर देंगे दोबारा. मैंने just before in the night we will have it again. Yeah, we may have another test also. Because it takes a lot of time, and even in Telegram what happens, F1 का तो पता नहीं तुम लोग क्या बदमाशी करते हो. आपका कभी F1 टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ. माने F1 तुम लोग का टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है. प्राइम में वही दो बार टेस्ट हो गया. प्राइम में हो गया, मेरा जो होम बैच में हो गया, सब बैचेस में हो गया, बट तुम लोग का टेस्ट खत्म नहीं होता है. चलिए जल्दी जल्दी डाउट्स पूछिए, डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज एक ही घंटे का क्लास है. तो जो डाउट से पूछो. So there are a lot of questions. Plus, I have given you all types of question practice. Case study is not at all difficult. वो आपके लिए easy होगा. Case study में क्या होगा? आपका एक story होगा, उसके base पे questions होगा. So that is just like English passage. So you don't need to bother about that. चलिए और बोलिए. No video should be off. जिसका video off है उसको class से remove कर दिया जाएगा. चलिए. So ask your doubts. हाँ बोल. हाँ करो. जोटा चलिए. डाउट्स नहीं है, कुछ आज पढ़ना नहीं है. जो डाउट्स पूछोगे वही डाउट डिस्कशन होगा. आई थिंक आई वाज सीइंग द मार्क्स आल्सो. मार्क्स अच्छा आया है बहुत लोगों का, अप टू 196 आउट ऑफ 200 मार्क्स भी आया है. सो मार्क्स आर नॉट बैड. These are more than higher NCERT tests. तो सिर्फ NCERT नहीं है, तो वो higher NCERT tests है. तो you can ask the doubts. चलिए. पूछे. Why are you waiting for whom? सर वो एनसीईआरटी के लिए नहीं, बट सर कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स का साइंटिफिक नेम सर, वो वाला सर. जैसे कि आपने इस टेस्ट में ऑस्ट्रिच का पूछ लिया था. ऑस्ट्रिच का पूछ लिया था. ऑस्ट्रिच इज देयर इन एनसीईआरटी. यू शुड नो द साइंटिफिक नेम. ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम गिवन भी है, दैट इज स्ट्रुथियो. तो स्ट्रुथियो जो है दैट इज द जीनस नेम, कैमेलस स्पीशीज नेम. तो स्पीशीज नेम क्या है आप नहीं याद रखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि स्पीशीज में वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, बट अदरवाइज आल्सो नो द नेम्स. देखो अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते तो एक फाइलम में कम से कम 50 या 60 नाम याद रखना पड़ता है. बर्ड्स you can name any known bird. I will tell you the name. तो इसका मतलब क्या है? कम से कम मैमल्स है, बर्ड्स है, उसमें आपको यू नो अ गुड स्टूडेंट शुड नो. जैसे अभी तुमको पूछ लेंगे पैंडा. ओके, पैंडा जो है आपका स्कूल एग्जाम में वो नहीं आएगा, क्योंकि वो लिमिट्स में रहते हैं. बट पांडा इज अ वेरी वेरी फेमस नेम. बोलिए पांडा किसका सिंबल है? Which agency symbol is panda? WWF. So you should know the scientific name of panda. Which is the state animal of Odisha?
which is the state bird of Odisha, which is the state tree of Odisha, which is the state flower of Odisha. ये सब आपको आना चाहिए ना, इंडिया का क्या है, उड़ीसा का क्या है, you should know these things. सर एनटीएससी के टाइम में याद किया था अभी। हाँ, तो उससे क्या होगा, एनटीएससी के टाइम you have to remember all these things. Mammals, birds, जो higher organisms हैं, उसमें at least 100 names per class आपको याद होना चाहिए. आप जो भी फिश खाते हो उसका नाम याद होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब आपको याद करना चाहिए. So that is why, but unfortunately I cannot teach you so much in class. So that you have to read on your own. चलिए और बोलिए जल्दी जल्दी डाउट्स पूछिए. बट एनसीईआरटी ने एक बहुत मुश्किल वाला नाम दे दिया है, वल्चर का, न्यूफॉर्न. ओके, जनरली वो मिलता नहीं है, बहुत रेयरली, बट एनसीईआरटी वो दे दिया है. चलिए और पूछे, डोंट वेस्ट टाइम. आप लोग डाउट्स क्लास में चुप बैठने थोड़ी आए. And I was seeing only 20-25 people have given the tests. So I don't know why others have not given. चलिए पूछिए. डाउट्स नहीं होगा तो सेकंड क्लास नहीं करूंगा मैं, एक ही क्लास डाउट्स होगा. सर. हाँ बोलो. सर केबीपी क्लास में सुदीप्त सर बोल रहे थे कि क्या मसल टिश्यूज का भी थोड़ा देख लेना. नहीं वो तो मैं सर उसका बस नहीं. एनसीईआरटी देख लो आप. दैट आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज अगर उन्होंने मेरे को जो बोला है, सी अनफॉर्चुनेटली सिलेबस ऑफ द एग्जाम इज नॉट इवन गिवन टू योर टीचर ऑफिशियली. सो देखो और क्या बोलूंगा मैं, बताओ. ऑफिशियली मुझे सिलेबस मिलना चाहिए. ओके, मैंने पर्सनल लेवल में फोन करके पूछा एंड जो आया मैंने आपको बताया और वो कराया. मसल टिश्यू पढ़ लो, वो डिफरेंस 3 का आएगा, उसको पढ़ लो, उसमें क्या दिक्कत है. चलिए और बोले. यू रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी. उसमें 3 तो लाइन दिया हुआ है. आपका जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में आपका क्या, ये आई कैन गिव यू अ स्क्रीनशॉट, आप उसको यू कैन यूज इट. मैं दे देता हूं, आप दूसरा डाउट्स पूछते रहो, तब तक मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूं. और बोलिए. आस्क योर डाउट बिकॉज इफ यू आर नॉट आस्किंग डाउट इट इज ऑफ नो यूज, है कि नहीं? डाउट्स अपना पूछते रहो, बाकी जो है वो हम लोग करेंगे. मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं मसल्स का, उसको एक बार देख लें. पूछो. अब तुम लोग क्यों डाउट्स नहीं पूछते हो? ना मैं क्लास एंड करके सुशांत वाला न्यूज देखने लग जाऊं. व्हाट इज योर विश, टेल मी. Excuse me, sir. Sir, I have a doubt. Please ask doubt. Don't waste your time. And Sir, switch on what your is- video. No non-video doubts will be entertained. I have already told you that your doubt videos have to be on. Payal, I don't want anybody without video in this class. Sir, what is tympanum? टिम्पेनम ईयर ड्रम, कान का पर्दा को टिम्पेनम बोलते हैं हम लोग. Okay, sir. ओके, जो आपका जो मैमल्स में आपका जो एक्सटर्नल ईयर होता है, देख रहे हो, जिसको हम लोग मोड़ते हैं टीचर लोग, या जिसको तुम्हारा मम्मी डैडी पकड़ के मोड़ता नहीं है, दैट इज कॉल्ड पिन्ना. तो उसको हम लोग पिन्ना कहते हैं. तो जो आपका रेप्टाइल्स हो गया या जो आपका एम्फीबियंस हो गया, उनका एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा.
तो ईयर विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम टिम्पैनम, इसलिए वहां बार बार लिखा होगा टिम्पैनम टिम्पैनम टिम्पैनम। चलिए दर्द दर्द पूछो, मैंने डाउट्स क्लास तो जल्दी जल्दी पूछना है ना। और बोलिए वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर का मतलब है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। ओके, जैसे अभी आपको ब्लड वेसल्स जो है उसको डायलेट कराना है, मींस वाइड कराना है, तो हम वैसोडाइलेटर का यूज करेंगे। ओके, और लॉट ऑफ यू आर विदाउट वीडियो, आई विल नॉट टेक द सेकंड क्लास। फाइन, मैं आपको टेक्स्ट भी भेज दिया था पहले ही कि आपका वीडियो ऑन मोड में क्लास होना चाहिए। चलिए, तो समझ में आया? तो इससे वैसोडाइलेशन का मतलब होता है डायलेटेड ब्लड वेसल्स, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स। तो इसलिए जो लोग आपका ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे दे आर कॉल्ड वैसोडाइलेटर्स, जो लाइक हिस्टामिन आपका, एंड सेरोटोनिन क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। चलिए, प्लीज आस्क योर डाउट्स, नो चैट डाउट्स विल बी एंटरटेन। इसलिए आप जब डाउट्स पूछोगे तभी तो वीडियो में आएगा आपका फोटो, इसलिए ऑल ऑफ यू स्विच ऑन वीडियो, आस्क डाउट्स, तभी तो मुझे पता चलेगा ना किस किस ने डाउट पूछा, किस किस ने नहीं पूछा। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर बोन्स में रिसॉर्प्शन बेस क्या होता है? रिजॉर्प्शन का मतलब है टूटना। ओके, रिमूवल ऑफ कैल्शियम, जो बोन को अगर कैल्शियम, सी बोन का एक फंक्शन होता है, इट इज कैल्शियम बैंक, समझे? तो बोन इज ए कैल्शियम बैंक, तो इसीलिए जिसका भी कैल्शियम, ओके, जोड़ा दरकार नहीं रखो ना आवड़े बाटे ना, जिसका कैल्शियम जब हम लोग को बॉडी को चाहिए तो हम लोग बोन से ले लेंगे। एवढा सोचे अलमीरा रख दो, एंड जब कैल्शियम आपको चाहिए बॉडी क्या करेगा, बोन से तोड़ के लेगा। जब आपको कैल्शियम लौटाना है तो बॉडी उसको देगा। तो इसीलिए अगर आप बॉडी को दोगे दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, अगर आप बॉडी से लोगे दैट इज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। चला और बोलो। तो रिजॉर्प्शन का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ कैल्शियम, उससे बोन्स क्या होता है, सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसे आपका जो प्रत्याशा है या जो लोग पतले लड़कियां हैं, सपोज आपका हाइट है 5 फीट 4 इंच, तो आपका कम से कम वेट होना चाहिए 40-45 किलो। बट आई टोल्ड यू ना, व्हेन आई वाज क्लास टीचर ऑफ 11th क्लास, मेरे पास 2 लड़कियां थी, एक का वजन था 22 किलो, एक का वजन था 24 किलो। तो 22 किलो एक वजन कैसे होता है एक लड़की का, जबकि मिनिमम 40 किलो होना चाहिए? तो समझ रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑस्टियोपोरोसिस, उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोले। चलिए और बोलिए। Sir, what is the meaning of syringe? क्या? Sir, syringe, sir. सिरिंज, Sir, SYRINX. साइरिंग्स, साइरिंग्स, दैट इज कॉल्ड साइरिंग्स। जैसे हमारा वोकल कॉर्ड होता है लैरिंग्स, तो बर्ड्स का वोकल कॉर्ड को हम लोग साइरिंग्स कहते हैं। जो बर्ड्स जो आवाज निकालता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ साइरिंग्स। ओके, आप लिख सकते हो वो वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स, समझ में आया? Yes, sir. वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड, हमारा वॉइस बॉक्स क्या है, लैरिंग्स। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गायनेकोफोरल ऑफ कैनल, गाइनेकोफोरिक कैनाल, ये तो मैं पढ़ाते समय भी तेरे को समझाया हूँ। गाइन मतलब लड़की, फोरन माने उठा उठा के घूमना। तो जो सिस्टोसोमा है या ब्लड फ्लूक है, वो अपना बीवी को एक कैनाल में उठा उठा के घूमता है, उस कैनाल को गाइनेकोफोरिक कैनाल कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको जब पढ़ाया था, फोटो दिखाया था कि उसमें 2-2 वर्म्स दिखेंगे,
एक फ्लैट होगा, एक पतला वाला होगा। तो फ्लैट जो है वो मेल है, पतला वाला जो है वो फीमेल है। तो मेल कैरीज इट्स फीमेल इन द गायनेकोफोरिक कैनाल। चलो और बोलिए। ऑल ऑफ यू आस्क योर डाउट्स। आज प्राइम 40 वाला वीडियो सब ऑफ किया है, मजा मिलेगा तुम लोग करो तो। अभी ऑलरेडी मैं बहुत सारे F1 वालों को निकाल दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप से देखे हो कि नहीं? उसी तरह तुम लोग को भी निकाल दूंगा तो ठीक होगा। I am taking pain and you are disobeying me, तो ऑटोमेटिकली I will not take any pain for you. आप कालू आप लोग लिंक से टेस्ट दोगे है कि नहीं? प्रतीक साराबू, यू लाइक लिंक टेस्ट और नॉट? प्रत्याशा देवी जी, तो अब लिंक वाला आपको टेलीग्राम टेस्ट बना के देगा, मैं क्या बनाऊंगा? सर नेटवर्क इशू है सर इधर। तो तेरा तो हाँ, why your video is not on? चलिए चलिए डाउट सर एक डाउट है सर, एफएसएच क्या होता है सर? एफएसएच पता नहीं मुझे, उतना मुझे को मालूम होने से मैं डॉक्टर नहीं हो गया होता, गाधे कहीं। चलिए और पूछिए। तुम लोग अगर 10th क्लास में अगर तुमको एफएसएच क्या है नहीं मालूम है तो अभी तक क्या अंडा दे रहे थे 9th 10th में? हाँ, यू आर लेइंग एग्स इन द स्कूल है? आपको एफएसएच नहीं मालूम है? सत्य सार्थक एफएसएच क्या बताओ? सर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चले तो प्रत्याशा को क्यों नहीं आता है? चले बोलिए नेक्स्ट। सर पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? पेरी मतलब अराउंड, कॉन्ड्रस मतलब कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के चारों ओर जो बैंड होगा दैट इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। मैंने आपको क्या बताया था? ऑल पेरी आर मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए पेरिकॉन्ड्रियम, जैसे अभी आपका जो जॉइंट है उसमें कार्टिलेज है। अब व्हाट इज योर नेम? श्रेया। श्रेया, अगर आप एक दूध के पैकेट के ऊपर खड़े होगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो समझ रहे हो? तो बट अगर एक ऐसा लेयर दिया जाए कि वो ना फटे तो आप जब उसके ऊपर खड़े होगे आपको दर्द होगा ना, कुशन का एहसास होगा। क्वेश्चन की तरह समझ आया? तो इसलिए कार्टिलेज इज ए सॉफ्ट स्ट्रक्चर which is given। अभी तुम सोचो you are standing on your joints, so why there is no pain in the joints? Because वहां एक fluid है, वो एक fluid structure है that is called synovial membrane, synovial apparatus plus cartilages. Cartilages are also very soft. आप कान को देखो कि नहीं? मैं जैसे मैं से मोड़ मार दूं टूटेगा तुम्हारा कान सब। तो अगर मैं आपका कान का कॉयल करके रिंग भी बना दूं ना, वो नहीं टूटता है। क्यों? बिकॉज इट इज सॉफ्ट, इट इज कार्टिलेज। तो ये जो सॉफ्टनेस है तो वो उसको रैप करने के लिए कार्टिलेज होता है। सपोज आप एक चौक पे खड़े हो जाओगे तो क्या होगा बोलो? वो टूट जाएगा। वेरी गुड। अब एक कपड़े का सेलोटेप आता है जो हॉस्पिटल्स में यूज होता है, कपड़े का। ओके, उसको प्लास्टर कहते हैं, प्लास्टो समथिंग कहते हैं, मेरे पास भी यहीं पड़ा होगा। अगर मैं अब चौक के ऊपर कपड़ा लगा दूं और फिर आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ तो क्या होगा? वो नहीं टूटेगा। समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो दैट पेरिकॉन्ड्रियम, उसी तरह बोन के पास पेरियोस्टियम होगा, न्यूरॉन्स में पेरिन्यूरियम होगा, मसल्स में पेरिमाइसियम होगा। तो ऑल दीज थिंग्स एंश्योर द इंटैक्टनेस ऑफ द टिश्यू। तो इसलिए वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथ देता है, वो उस टिश्यू को स्ट्रेंथ देगा। ओए, कौन ट्रेन के में बैठ गया क्या? हाँ चलो बोलो। सर एक्चुअली हमारे घर के पास जो ट्रेन लाइन। तुम कहाँ रहते हो? भुवनेश्वर में ना बाहर? यस सर, भुवनेश्वर में रहती हूँ। ओहो, मैं समझ गया। यू आर स्टेइंग इन समवेयर अराउंड दिस क्या बिग बाजार? हाँ, से बिग बाजार पकड़ता हूँ। हाँ ठीक है बोलिए। सर एक असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन था उसमें। बोलो। सर असर्शन था द डक बाइल प्लैटिपस एंड द स्पाइनी एंटीटस बोथ आर। जापड़ मार दूंगा सेलिना आंटी, वरना तुम लोग का दिमाग खराब है। वो डक बाइल्ड होता है बे, हैं? क्या है वो? पढ़ो। डक बिल्ड।
क्या इंग्लिश, तुम लोग इंग्लिश का वाट लगा दोगे, और भारती मैडम उधर सुनेगी ना तो सुसाइड कर देगी, समझ रहे हो। डक बिल्ड प्लेटिपस, उसका जो चोंचू होता है, चंचू। हाँ बोलो। सर चैट्स में भी भेजती हूँ, बोथ आर रेगलिंग एनिमल्स। नो चैट, इसीलिए देखो इडियट्स, व्हाई आई वांट यू टू टॉक, बिकॉज नहीं तो तुम कहीं बाइल्ड कर दोगे, वो मेरा बाइल खत्म कर देंगे। जेजेस का बच्चा दुनिया में हारता नहीं है, समझ रहे हो। इसीलिए अगर तुम कहीं मेरा वाट लगा दोगे तो आई हैव टू टेक केयर ना। चलिए, डक बिल्ड प्लेटिपस, हाँ उसको हम क्या लिखा है बताओ। And the spiny anteaters both are egg-laying animals, yet they are grouped under mammals. हाँ सुनिए, तो assertion मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, देखो मैंने आपको क्या बोला था, जो मैं आपको नहीं पढ़ाया बहुत सारा चीज, मेरा क्वेश्चंस भी तुम्हें बहुत सारा उत्तर दे देगा, बताया था कि नहीं। सो दैट लाइक दैट, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स इज 7 नेक वर्टिब्रा। ओके, तुम्हारा गर्दन तो बहुत अच्छा लंबा है, वेरी वेरी स्वीट। मेरा गर्दन देख रहे हो, ऑलमोस्ट एब्सेंट है। ओके, तो मेरा छोटा गर्दन हो या तुम्हारा लंबा गर्दन हो या जिराफ का लंबा गर्दन हो, irrespective of the length of neck, how many vertebrae are present? Always 7। तो ये मैमेलियन फीचर है। उसके बाद एक और था शायद मैमरी ग्लैंड्स, ऐसा कुछ दिया है कि नहीं। So 12 pairs of cranial nerves. हाँ, तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, वो भी मैमेलियन फीचर है। तो इसलिए डक बिल्ड मतलब वो बर्ड है, ओवीपेरस मतलब वो बर्ड है, उसको हमने क्यों मैमल्स में रखा हुआ है, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स भी उसके पास होता है। तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा उसका आंसर। होता है, यस सर। चलो और बोलो। सी, एक चीज याद रखो, ये मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, फॉर योर होल 2 years आई कैन, जो कंटेंट वाइज आपको 20 से 30% ही स्कूल टाइम में पढ़ाया जा सकता है, ये याद रखना। इसीलिए आपको बहुत सारा काम खुद करना पड़ेगा या फिर लिंक में करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा है। हाँ बोलिए। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, what is the meaning of synchrasm? अगेन यू रीड इट Synsa- प्रॉपर्ली। हाँ, Sir, सिंसैक्रम, ये कहाँ पढ़ा तुम? Sir, apes. अबे किस बुक में पढ़ा? Sir, GRB. हाँ, तो उसका डाउट यहाँ क्यों पूछ रहे हो? मैंने मना किया था ना। चलिए, फिर भी एक्चुअली वो सब आपको खुद पूछ के गूगल से डाउट पूछना है, तो स्कूल का टाइम में वेस्ट नहीं करना है। सिन मतलब ये सब भी आपको आना चाहिए था एक्चुअली, ये सब 9-10 से आपको पढ़ लेना चाहिए। सैक्रम रेफर्स टू योर हिप्स, समझ रहे हो। चिकन खाया है जिंदगी में कभी चिकन? जी सर, खाता रहता हूँ। तो खाता है तो सिन सैक्रम नहीं मिला वे, समझ रहे हो। एक्चुअली बर्ड्स में बहुत सारे बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, तो उसका जो सैक्रल वर्टिब्रा है वो भी, मतलब हिप वर्टिब्रास, वो भी सारे फ्यूज हो जाते हैं। वो बड़ा टेस्टी लगता है, कभी मेरे साथ खाओ तो मैं दिखाऊंगा तुम लोग को। ओके, तो सिन सैक्रम जो है, दे आर कॉल्ड, सिन माने फ्यूज्ड, सैक्रम इज सैक्रल वर्टिब्रा। तो इसलिए सिन सैक्रम का मतलब होता है फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रास। वो हम लोग में फ्यूज हो जाता है, जैसे अभी मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरा सैक्रम वर्टिब्रा फ्यूज्ड है, बट तुम लोग अभी जवान हो, तुम लोग का शायद फ्यूज नहीं हुआ है। इसलिए आप फ्लेक्सिबल हो, तुम टेढ़े हो जाते हो, मैं मेढ़े होता हूं। मैं अभी सडनली अपना पैर का उंगली छूने लगूंगा ना तो मेरा वर्टिब्रा क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट दैट फ्लेक्सिबल। ओके, सो दैट इज व्हाई बहुत सारे बोन्स धीरे धीरे फ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो सिन सैक्रम इज ए फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रा जनरली फाउंड इन केस ऑफ बर्ड्स। और बोलिए, अभी जीआरबीआरबी मत पढ़ो, स्कूल के लिए उसको पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जब वक्त आएगा हम पढ़ेंगे, दिक्कत क्या है। चलिए और बोलिए। अरे ये कौन है हमारा भूमि, आर यू देयर?
भूमि, ये इनका कौन है, हमारे जो प्राइम वालों का कौन है अभी? सर हाँ बोलो, हु इज देयर फ्रॉम प्राइम 40? सर मैं हाँ देवराज, कल तुम सर लोग देवराज कुमार। हाँ तुम लोग कल कितने बार टेस्ट दिए? यस सर। सर 4 बार सर। नहीं, टेलीग्राम टेस्ट कितने बार दिए बताओ ये लोग F1 वालों को? सर टेलीग्राम 2 बार सर। तो वो लोग का एक बार भी वो लोग कंप्लीट नहीं किए, कुछ ना कुछ उंगली कर देते हैं, उनका बंद हो जाता है। तो ना चलो, और देवराज तुम चीटिंग करके किया है ना इज्जत से किया है? सर इज्जत से क्या हो सर, हाँ, एग्जाम में भी देख लीजिए। यस, नहीं मैं उसलिए नहीं बोल रहा। ऑलवेज रिमेम्बर योर टीचर बिलीव्स दैट यू आर फेथफुल, है कि नहीं? क्योंकि चीटिंग करके आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक चीज क्या है, कभी गुरु को गलत फेस नहीं दिखाना। सपोज आप वीक हो तो मुझे पता चलना चाहिए कि नहीं? तो दैट इज व्हाई नेवर चीट इन एनी एग्जाम, बिकॉज देन आई विल बी, अब आई नो देवराज इज डूइंग वेल, तो आई मे इग्नोर यू एंड आई मे वर्क फॉर साहिल। समझ में आया? तो इसलिए याद रखना, बी ऑनेस्ट, एंड अगर आप ऐसे मेहनत करोगे यू विल डू वेल। यू हैव डन वेल इन ऑल द टेस्ट्स, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, बट नेवर चीट। First rule of JJS is no cheating. Okay, first rule of JJS training is no cheating. क्योंकि मैं हूं ना, when I am there you don't need to bother. हम लोग 360 में 360, एक्चुअली तुम लोग तो मेरे से सिर्फ जूलॉजी पढ़ते हो, जो लोग मुझसे बायोलॉजी पढ़ते हैं we will get 360 out of 360. बट उसका फर्स्ट रूल क्या है? नो चीटिंग। ओके, क्योंकि अगर आप चीटिंग से मार्क ला रहे होगे तो मुझे तो लगेगा नहीं पिलटता ऊंची, बट okay, so never show, and all of you, not only Devraj, all of you never cheat. मार्क्स कम आए आने दो ना, ये मार्क लेके क्या मैं तेरे को मेडल देने वाला हूं? अभी देवराज टॉपर है तो मैं तेरे को क्या गोल्ड मेडल दे दूंगा? तो इसलिए इस इन ट्रेनिंग नो चीटिंग। ओके, चलिए, गुड वर्क देवराज, आई एम वेरी हैप्पी। चलो, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? यू आर फ्रॉम विच स्कूल? सर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट संबलपुर सर। हाँ गुड, माने यू आर फ्रॉम ICSE बोर्ड? यस सर। हाँ चलो, गुड वेरी गुड। क्योंकि मैं ऐसा हो सकता है कि तुम में से कुछ बच्चों को स्पेशली अलग से बुलाऊं एंड वी विल रिकॉर्ड सम वीडियोस, क्योंकि उससे जो JCRT लेक्चर मिलेगा क्या है वो मैं अपने पर्सनल लेवल पे करूंगा। हाँ बोलो। इवन नीतू हैज डन वेल, नीतू का भी 1-2 टेस्ट बहुत अच्छा है। चलिए, पूछे जल्दी डाउट्स। जल्दी पूछो ना, डाउट्स तुम लोग का अभी तो भरा होना चाहिए। प्लस आप MCQ बुक्स करना पड़ेगा, बिना MCQ बुक करे मार्क नहीं आने वाला। सर एक डाउट है सर, व्हाट आर गैनोइड स्केल्स? जो है टाइप ऑफ स्केल है बस, और व्हाट इज ए स्केल उसको मैं कैसे बताऊं? उसका जो है बेसिकली वो डायमंड शेप का होगा। काती देखा है कभी मछली का? यस सर। अगर तुम रोहू भाकुर मछली देखोगे उसका जो काती है वो सर्कल शेप का होगा, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लॉइड स्केल। एक आपका जो कऊ माछा होता है उन लोग का अगर देखोगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, सो दैट इज कॉल्ड टेनॉइड स्केल। एंड जो कुछ पुराने मछलियों में आपका डायमंड शेप स्केल होता है, माने ठिक्किरी जो ताश में नहीं होता है ठिक्किरी, तो उस टाइप का स्केल होगा, तो दैट इज कॉल्ड गैनोइड स्केल। और जल्दी पूछिए। डाउट नहीं पूछा और उसका मार्क खराब आया ना तो मैं नेट में घुस के मारूंगा घर में, याद रखना। वो अब JJS को देखोगे, आई विल कम थ्रू द केबल्स।
तो सिस्टोसोमेसिस क्या होता है? वीडियो कहाँ है? तो इतना बंद क्यों कर देता है? दाढ़ी में तो अट्रैक्टिव लग रहा है। अब चड्डी बनियान पहन के बैठने किसने बोला था तुमको? तो इतना शर्माने का क्या जरूरत है? चलिए, सिस्टोसोमियासिस कुछ नहीं होता है। देखो, इयासिस या ओसिस अगर फ्लैट वर्म में लगेगा तो वो डिजीज है। ओके, तो अगर किसी पर्सन को ब्लड फ्लूक इन्फेक्शन हो जाए सिस्टोसोमा, तो उसको सिस्टोसोमियासिस कहा जाता है। ठीक है, चलो और बोलो। अभी फॉर स्कूल एग्जाम डोंट रीड जीआरबी पीआरबी, एनसीईआरटी अच्छे से चाट लो। समझ रहे हो? जब जेसीआर, देखो एक चीज याद रखो, जेसीआरटी टेस्ट आपका ओनली आएगा कहाँ? ओलंपियाड्स। इसलिए उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खत्म करो, माने एक भी ऐसा लाइन नहीं होना चाहिए जो अनटच्ड हो। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी और बोलो। Excuse me, sir. बोलो बोलो। Sir, why blood in insects is colorless? उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता ना। देखो, अगर रंग है तो अब जैसे आपने दूध में चाय का पत्ती डाला ही नहीं तो लाल कैसे होगा? कॉफी का पत्ता डाला ही नहीं तो ब्राउन कैसे होगा? तो समझ रहे हो? अगर ब्लड में पिगमेंट होगा तब वो कलर होगा। जैसे एनलिडा में हीमोग्लोबिन होता है, मलस्का में हीमोसायनिन होता है, एकानोडर्म्स में एकाइनोक्रोम होता है, हम लोगों का भी हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोसायनिन ब्लू कलर होता है, एकाइनोक्रोम आपका जो है रेड कलर होता है, पीनाग्लोबिन एक होता है वो मलस्का में मिलता है। बहुत सारा पिगमेंट है रे बाबा। जब जेसीआरटी कंटेंट अगर देखोगे ना तो टेंशन आ जाओगे। वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो एकाइनोक्रोम, हीमोग्लोबिन, ये सब रेड कलर का पिगमेंट होता है। ये क्यों रेड होता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन होता है। तो आर्थ्रोपोडा के ब्लड में देयर इज नो पिगमेंट। ओके, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स कलरलेस। अब सुनो, तो ये पिगमेंट करता क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं? पिगमेंट इज ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। तो जब पिगमेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, अगर आपका पिगमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाई इन आर्थ्रोपोडा ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ओके, चलिए और बोलिए। गुड, ये अच्छा डाउट है। और पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। गर्ल्स कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आज क्या ओनली डाउट में ओनली 26 चिल्ड्रन हैव कम, माने बाकी सब फरार। माने आउट ऑफ 90 प्लस स्टूडेंट ओनली 26 आर अटेंडिंग डाउट्स। एंड देखोगे जो लोग आए हो वही लोग का मार्क आएगा, जो लोग नहीं आए हैं वो सब ऐसे ही मरेंगे। समझे कि नहीं? चलिए और बोलिए। हमारा आयुषा छी, श्रेया छी, संचित मुंड इज देयर। संचित has also done very good in some tests. आत्मन है, हमारा जो प्रत्याशा है, तेजस है। तो जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, एंड जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं आ रहे हैं। चलिए सर, मेरे को एक टेस्ट क्वेश्चन में डाउट है। हाँ पूछो, मैंने मना थोड़ी किया है। हाँ बोलो।
सर जो इंटरकलेक्टेड डिस्क आर द जंक्शंस बिटवीन वो वाला क्वेश्चन। ये भी आपका जो मसल्स है हार्ट मसल्स, तो हार्ट मसल्स के बीच में इंटरकलेक्टेड डिस्क होता है। याद है जब मैंने आपको टाइट जंक्शन पढ़ाया था? यस सर। कौन सा गाना सुनाया था? एनीबडी कैन टेल कौन सा गाना सुनाया था टाइट जंक्शंस में? बहुत फेमस गाना है, जल्दी बताओ। माधुरी दीक्षित का बहुत फेमस गाना है। एंड देखो आप लोगों ने, मैं वीडियोस भी देख रहा था, बहुत कम लोगों ने वीडियोस देखा है। मैंने देखो यही तो प्रॉब्लम है, जब मैं कुछ अच्छा बना के दे रहा हूं कोई नहीं देखा है। जो प्राइम 40 वालों का बहुत जबरदस्त वीडियोस है, आपका जो कनेक्टिव टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का, मैंने वो बहुत कम बच्चे देखे हैं। जबकि अगर वो देख लोगे अपने आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धियां। चलिए बोलो कौन सा गाना बजाया था? इसलिए समझ में नहीं आया, भूल गए? तो आपको बताया था कि नहीं, दिल धक धक करने लगा, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए धक धक मतलब क्या होता है? देयर इज ए लॉट ऑफ पुल एंड पुश। तो इसलिए इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो आपका पुल एंड पुश से बचाता है आपके हार्ट मसल्स को। आप लोग डाउट पूछ नहीं रहे हो तो आपका अगला सेशन मैं नहीं करूंगा, ओके? क्योंकि मेरे को भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखना है सुशांत का, इसलिए सिंस यू आर नॉट आस्किंग डाउट्स, मैं ऐसे, मेरा बीवी इधर बैठ के हंस रही है कि कोई लोग डाउट नहीं पूछ रहा, बेकार का क्लास लगा के बैठे, मेरे को सुशांत देखने नहीं दे रहे, समझे कि नहीं? तो इसीलिए सेकेंड सेशन इज कैंसिल्ड, ओके? हाँ चलिए बोलिए, तो समझ में आया? तो इसी कि ना बहुत बच्चे कम मार्क्स रखे हैं, एटलीस्ट उनको तो डाउट पूछ लेना चाहिए था ना। तो इसलिए इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करता है, वो पकड़ को मजबूत करता है, ओके? सो बिटवीन द टू कार्डियक मसल्स द अटैचमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए तो इतना खींचाताड़ी होने पे भी वो टूटता नहीं, समझ में? चलिए सर व्हाट इज कमेंसलिज्म? कमेंसलिज्म प्लस जीरो होता है। प्लस जीरो मतलब बेनिफिशियल फॉर वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। सपोज तेरा भाई जो है मोहित, वो अनिल अंबानी का, जो मुकेश अंबानी का पीए है, हर दिन उसके पॉकेट से 1 लाख रुपए मार लेता है, तो क्या मुकेश अंबानी को पता चलेगा? नहीं। तो इसलिए उसके तो मजे ही है, उसके मजे हैं मोहित के। तो मोहित इज एंजॉयिंग 1 लाख पर डे, बट मुकेश अंबानी डज नॉट बॉदर। तो दिस इज कॉल्ड प्लस जीरो। तो मोहित इज ए कमेंसल एंड मुकेश अंबानी इज द होस्ट, समझे? चलिए और बोलिए। इसमें एक बेनिफिट होता है, एक को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ बोले। एमेंसल इसका उल्टा होता है, ओके? सपोज हॉस्टल में सुभाषिस पंडा है, आज गिरिजा शंकर आया नहीं है, पता नहीं कैसे, वो गाली खाया करके। एंड एक चीज याद रखो, अगर किसी ने वो प्राइम 40 वाला गाली गलौज किया ना, उसको मैं पूरा प्राइम 40 से ही निकाल दूंगा, इतना याद रखना। तो तुम लोग क्या सोचते हो, अगर मैं मना कर दूंगा तो सर तुमको स्कूल में रख लेंगे? पूरा प्राइम 40 से उठा के फेंक दूंगा जनरल सेक्शन में। तो गाली गलौज वो जो तुम लोग जो ज्यादा स्मार्ट इंग्लिश मत बोला करो, ओके? BSDK एंड एटसेट्रा, वो हमको सब पता होता है वो सब क्या है, ठीक है? सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेजेस एंड आई थिंक योर मॉनिटर शुड टेक केयर, बिकॉज इफ इट इज रिपीटेड देन आई विल पर्सनली थ्रो यू इनटू द डस्टबिन। चलिए